हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछले स्लाइड में हम लोग बात किए थे मेंडल साहब के बारे में, और मेंडल साहब का कौन कौन सा लॉ था वो लॉ के बारे में हम लोग बात किए थे, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात किए थे। ये है हमारा आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। वन जीन लेंगे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और दो कैरेक्टर को एक साथ पढ़ेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब हुआ कि इसमें लॉ क्या क्या था, तो मेंडल साहब ने क्या क्या लॉ दिया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। तो याद रखना है आपको, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, इट स्टेट दैट वन ट्रेट ऑफ पेरेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन नोन एज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। मतलब F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और दूसरा कैरेक्टर जो होता है वो एक्सप्रेस नहीं करता है, रुका हुआ रह जाता है, उसको बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और फिर एक होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। ये सब हम लोग पिछले स्लाइड में बात किए थे। ओके, तो सेपरेशन मतलब ये सेपरेशन का लॉ है, और इस लॉ में बताया था मेंडल साहब ने, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उस समय उसके बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है वो सब सेपरेट होता है। उसका सारा कैरेक्टर रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर सेपरेट हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर आता है, और आने के बाद सेपरेट होकर सारा का सारा कैरेक्टर एक ही जगह पर मिल जाता है। और जब जैसे ही वो फर्टिलाइज करता है तो मेल का कैरेक्टर और फीमेल का कैरेक्टर, दोनों ही कैरेक्टर एक बच्चे के अंदर दिखता है। मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सारा का सारा कैरेक्टर एक दूसरे के साथ, मतलब एक अलग अलग सेपरेट हो जाता है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, जैसे ये है पेरेंट्स, और जैसे ही वो सेक्स सेल में बना तो एक कैरेक्टर और ये एक सेल अलग, दूसरा सेल अलग, मतलब सारा ही कैरेक्टर अलग अलग हो जाता है, तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, मतलब सेपरेशन। अब हम लोग इस स्लाइड में बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। टू जीन में क्या इनहेरिटेंस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। मतलब एक कैरेक्टर लेंगे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और दो कैरेक्टर लेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग बात किए थे, दो लॉ था, और यहाँ पे लॉ के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले समझ लेते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स हैविंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेट क्या होता है, तो कैरेक्टर का मतलब हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हाइट को इंक्लूड करते हैं तो वो हाइट कैरेक्टर कहलाएगा। और हाइट एक होता है टॉल, एक होता है ड्वार्फ, तो ये दो उसके अंदर मिला तो वो दो पोर्शंस को क्या बोला जाएगा, ट्रेट बोला जाएगा। ओके, तो क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स विथ राउंड शेप। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें दो कैरेक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं। अब दो कैरेक्टर कोई भी इंक्लूड कर लीजिए, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, उस 7 कॉन्ट्रास्टिंग मतलब दिखने वाला, तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो मेंडल साहब ने चूज किया था उसमें आपको दो एक बार में लेकर पढ़ना है। जैसे प्लांट का हाइट एक बार पढ़ रहे हैं तो आप सीड कलर को ले लीजिए या सीड शेप को ले लीजिए, तो ये सब कैरेक्टर कहलाएगा आपका। एक बार में दो कैरेक्टर के पढ़ने के ही स्टडी को बोला जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब क्या हुआ, येलो कलर्ड सीड, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R कैपिटल R और कैपिटल Y और कैपिटल Y, एंड रिंकल शेप एंड ग्रीन कलर्ड सीड। तो ये डोमिनेंट फेज को हम लोग स्मॉल r से, मतलब स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कैपिटल होता है वो डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देख रहे हैं ना, ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये इसको हम लोग इंक्लूड किए हैं क्या चीज़ का, तो ये वाला इंक्लूड किया गया है इसके सीड के शेप के अकॉर्डिंग, और इसका सीड शेप, इसका रिंकल लिए हैं, इसका राउंड लिए, और ये ऑर्गेनिज्म को नाम टॉल ले लीजिए और इसको ड्वार्फ लिए। तो दो कैरेक्टर आया ना एक बार में, और दोनों को ही पढ़ेंगे हम लोग, तो ये कहलाएगा आपका क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट में चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए पहले। ओके, फिर नेक्स्ट में चलते हैं, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल साहब ने क्या लॉ दिया था, तो वो लॉ के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। लॉ क्या था, तो लॉ में ए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब क्या हुआ, मेंडल साहब ने 3 लॉ दिया था। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब दो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन ये कहाँ था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। इट स्टेट दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के दौरान allele for different traits are passed down to the offspring independently of the one another, मतलब विदाउट मिक्सिंग, इसे ब्लेंडिंग भी बोला जाता है। तो ये क्या है, ये दिखाता है ये लॉ में कि जब भी कोई भी कैरेक्टर एक ऑफस्प्रिंग से दूसरे ऑफस्प्रिंग में जाएगा तो बगैर ब्लेंड किए हुए, बगैर मिक्स किए हुए वो सारा का सारा कैरेक्टर सेपरेट होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा, उसे ही बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, समझ गए हैं? जैसे ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये सारा चीज़ हम लोगों को अलग अलग कैरेक्टर मिला। हम लोग लिए थे येलो कलर राउंड सीड, और यहाँ पे था ग्रीन कलर और रिंकल शेप्ड सीड, और इसको जब क्रॉस किए तो हम लोग ये सारा कैरेक्टर मिला, मतलब ब्लेंड होता, मिक्स होता तो एक ही कैरेक्टर मिल जाता कोई भी, बट यहाँ पे कैरेक्टर अलग अलग मिल रहा है, ये दिखा रहा है कि ब्लेंडिंग नहीं हुआ है। ओके, और इसका रेशियो जो होता है ना डाईहाइब्रिड क्रॉस का, जीनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन का, फिनोटाइपिक रेशियो 9331, और जीनोटाइपिक रेशियो कितना होगा, तो लिख लीजिए यहाँ पे 12241212, एक मोबाइल नंबर है ये किसी का, नोट कर लीजिएगा, बट इस पे कॉल नहीं लगेगा। 12241212 एक 122412121, ये है जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, और मोनोहाइब्रिड, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो 9331। और अगर आपको जीनोटाइपिक मोनोहाइब्रिड का चाहिए और फिनोटाइपिक, तो आप पिछले स्लाइड में जाइए, पिछले लेक्चर में जाइए, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ओके, फिर आते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या चीज़ मिला, हम लोग अभी पढ़ रहे थे मेंडेलियन इनहेरिटेंस, अब आता है नया टॉपिक, वो है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक होता है हेरिडिटी और एक होता है इनहेरिटेंस। हेरिडिटी का मतलब होता है एक कैरेक्टर दूसरे का, मतलब एक पेरेंट से एक कैरेक्टर दूसरे ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको बोला जाता है हेरिडिटी। और जब वही कैरेक्टर कैसे जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग तो वो कहलाता है प्रोसेस ऑफ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कैरेक्टर कैसे जा रहा है, कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के प्रोसेस को स्टडी करना, पढ़ना, कैसे जा रहा है वो, तो वो कहलाता है आपका इनहेरिटेंस। ओके, तो ये है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मतलब नॉन मेंडल साहब ने इनको नहीं, मतलब इस पोर्शंस को मेंडल साहब ने टच नहीं किया था। उसमें क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब डोमिनेंस तो था, रिसेसिव भी पढ़े, ये मेंडल साहब ने बताया, बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये मेंडल साहब ने जिक्र नहीं किया था, इसलिए नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको। इट इज़ एन इनहेरिटेंस इन विच हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग शो इंटरमीडिएट कैरेक्टर। मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट है ना, इसका मतलब हुआ कि इधर वाले का भी डोमिनेंट का भी कैरेक्टर होगा और रिसेसिव का भी कैरेक्टर होगा, और बीच में कोई कैरेक्टर आएगा उसे हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। टू पैरेंटल कैरेक्टर, मतलब दो पैरेंटल कैरेक्टर को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और उसके बीच का एक रिलेशन मिलेगा हम लोगों को, वो कहलाएगा आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोई भी अपना असर दिखा नहीं रहा है बिल्कुल, इसके अंदर यही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले। तो फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन के अंदर फ्लावर कलर देख रहे हैं आप कैसा है, ये पिंक कलर और रेड कलर था, बट एक फ्लावर कलर आ गया वाइट, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्नैपड्रैगन फ्लावर के अंदर। मिराबिलिस जलापा 4 o'clock फ्लावर, ये 4 o'clock फ्लावर है, और इस 4 o'clock फ्लावर के अंदर ये देख रहे हैं ना कलर, डिफरेंट कलर आ रहा है, ये सब कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। ओके, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो अगला स्लाइड क्या है, नॉन मेंडेलियन में ही सेकंड पोर्शन हम लोग देखेंगे, और वो सेकंड पोर्शन होगा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या हुआ, दोनों ही अपना असर दिखाने लगेगा, उसको बोला जाएगा कोडोमिनेंस। को मतलब जब भी रहे ना समझ जाना, दोनों होता है, तो दोनों अपना कैरेक्टर दिखा रहा है, डोमिनेंस मतलब अपना असर दिखाना। It is the inheritance in which both allele of a gene are expressed in hybrid. हाइब्रिड कंडीशन में दोनों ही जीन अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पा रहा हो, दैट इज नोन एज कोडोमिनेंस। ओके,
ये क्या है, ABO ब्लड ग्रुप इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर कोडोमिनेंस। ABO ब्लड ग्रुप मतलब A, B और O। तो AB, A और B, पहले तो हम ले रहे थे A, तो A के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल था, I, जीन क्या रिस्पॉन्सिबल था, तो A के लिए रिस्पॉन्सिबल था जीन IA कैपिटल A, और ये यहाँ पे 0 था, कुछ भी नहीं था, तो बन गया था ब्लड ग्रुप क्या, जीनोटाइप। ये हो गया ब्लड ग्रुप, बन गया इसका A ब्लड टाइप। फिर यहाँ पे आते हैं तो दोनों ही, देखो याद रखना आपको कि ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो जीन है आई जीन। आई जीन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से। तो ए के लिए आ रहे हैं तो आई और आई, हम आपको बताए थे कि अलील हमेशा पेयर में होता है, अलग अलग नहीं रहेगा। तो 2 होगा, इसका मतलब ए ले रहा है, यहाँ पे 0 हो गया, तो ये ब्लड ग्रुप ए हो गया। यहाँ पे अगर ए और इसमें भी ए, तो दोनों ब्लड ग्रुप ए ही होगा, क्योंकि दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। बट यहाँ पे सेम है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये ब्लड ग्रुप बी है, और इस ब्लड ग्रुप बी में देखिए जैसे ए का था वही फंक्शंस यहाँ पे भी दिखेगा, बट आ जाता है मेन क्या चीज़, ए बी में, और ए बी में क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी ये दोनों ही अपना असर दिखा रहा है। मतलब अलील ए भी एक्सप्रेस हो रहा है और अलील बी भी एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए ये वाला जो कैरेक्टर होगा ये कहलाएगा आपका कोडोमिनेंस। और ओ वाले में क्या होगा कि दोनों ही कोई भी अपना असर नहीं दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में मतलब दोनों ही अपना असर दिखा रहा, उसको हम लोग बोलेंगे कोडोमिनेंस, मतलब अपना असर नहीं दिखा रहा है तो रिसेसिव बोलते हैं। बट यहाँ पे जो ए बी ब्लड ग्रुप है ना, इस ए बी ब्लड ग्रुप वाले में क्या है, तो दोनों अपना असर अलग अलग दिखा रहा है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। देखिए यहाँ द जीन आई हैज़ द 3 अलील, IA, IB और I स्मॉल आई, मतलब उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, समझ गए। तो ये 3 तरह का जीन होता है, किसके लिए, मतलब 3 तरह का जीन है, मतलब अलील है किसके लिए, तो नॉन कोडोमिनेंस के लिए, मतलब ब्लड ग्रुप के लिए। ओके, ब्लड ग्रुप में ये चीज़ देखने को मिलेगा। फिर आता है बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, सिंपल वे में आपको समझना है और बहुत आसानी से इजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं आप, और ये नीट लेवल पे 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है इससे। पिलियोट्रॉपी, पिलियोट्रॉपी का मतलब क्या हुआ, व्हेन अ सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, मतलब एक जीन बहुत सारा एक्सप्रेशन देता हो उसको बोला जाता है पिलियोट्रॉपी। जैसे ये एक जीन है और ये जीन बहुत सारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे कैरेक्टर को पढ़ रहा है, जैसे ट्रेट ए, ट्रेट बी और ट्रेट सी। ट्रेट का मतलब ही आपको मालूम है कैरेक्टर होता है, तो जो कैरेक्टर हम लोगों को दिखता है ना वो कहा जाता है आपका क्या, ट्रेट। तो ट्रेट में ए बी सी ये सब ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल जीन या सिंगल क्रोमोसोम, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, पिलियोट्रॉपी। ओके, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्च सिंथेसिस इन पी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड शेप, मतलब जो प्लांट पी के अंदर जो सीड का शेप था वो सीड का शेप किसकी वजह से था, तो कौन कंट्रोल कर रहा था, स्टार्च बनाने वाला जीन कंट्रोल कर रहा था। तो स्टार्च बनाने वाला जीन ज़्यादा होगा तो स्टार्च ज़्यादा बनेगा, स्टार्च ज़्यादा बनेगा तो उसका शेप जो होगा वो बिल्कुल राउंड हो जाएगा। तो दोनों ही कैरेक्टर कर रहा है ना, सीप के शेप को भी बनाने में मदद कर रहा है और दूसरा स्टार्च को भी प्रिपेयर कर रहा है, बना रहा है, इसलिए एक सिंगल जीन 2 कैरेक्टर को चला रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा क्या, पिलियोट्रॉपी। समझ गए हैं। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, इसको नोट करते रहिएगा। बहुत कम समय में आपका सारा पोर्शंस कवर करवाना है ना, रिवीजन सीरीज है ये, बिल्कुल रिवीजन, और रिवीजन के साथ मतलब डिटेल फॉर्म में है रिवीजन, बहुत कम समय में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देने वाले हैं हम आपको। फादर ऑफ, अब यहाँ पे क्या, अदर साइंटिस्ट मतलब मेंडल साहब के बाद भी और भी कोई साइंटिस्ट है, उनके बारे में हम लोग को समझना है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स क्या किनको बोलते हैं, तो बैटसन इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो ये मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हो गए। टर्म गिवन बाय बैटसन, ये इंपॉर्टेंट है, टर्म क्या क्या दिए थे ये बैटसन साहब ने, तो वो सबसे पहला है जेनेटिक्स, जेनेटिक टर्म इज गिवन बाय बैटसन। अलील बैटसन साहब ने दिया था, फैक्टर दिया था मेंडल साहब ने,
बट फैक्टर मेंडल साहब ने दिया था और अलील किसने दिया है, तो बैटसन साहब ने दिया है। होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन मतलब होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और हेमीजाइगस, ये सारा का सारा कैरेक्टर, ये सब जो नाम है ना, ये टर्मोलॉजी, ये सब किसने दिया है, तो बैटसन साहब ने दिया है। ओके, तो मेंडल साहब के बाद ही ये रिसर्च करना शुरू किए थे अपना। फिर आते हैं अदर साइंटिस्ट में, एक और भी है, उनका नाम क्या है, सॉरी ये स्लाइड में थोड़ा गलत हो गया है, स्लाइड में प्रॉब्लम है, इसको एडिट नहीं कर पाए। देखो ये यहाँ पे ना मॉर्गन होगा, मॉर्गन, मॉर्गन साहब ने टर्म दिया था, मॉर्गन साहब को बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन है, ये नहीं है, ये एडिट नहीं हो पाया है। टर्म गिवन बाय बैटसन, बैटसन नहीं मॉर्गन, तो मॉर्गन साहब के द्वारा क्या क्या टर्म दिया गया था, तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेंट, ये दो टर्म है। जिस टर्म को दिया किसने दिया था, तो मॉर्गन साइंटिस्ट ने दिए थे। ओके, तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को समझना है। देखिए लिंकेज क्या है, तो लिंक का मतलब क्या हुआ समझते हैं। लिंकेज इज द फिजिकल क्लोजनेस, फिजिकल क्लोजनेस ऑफ टू और मोर जीन ऑन अ क्रोमोजोम, मतलब एक क्रोमोजोम पे, सिंगल क्रोमोजोम पे, दूसरा क्रोमोजोम नहीं लेना है, सिंगल क्रोमोजोम। कैसे कॉन्सेप्ट समय डेवलप करना है समझिए। एक सिंगल क्रोमोजोम लिए और उस सिंगल क्रोमोजोम के अंदर बहुत सारा जीन होता है और वो जीन एक साथ ब्लेंड कर जाए, मिक्स कर जाए, मतलब क्या हुआ, मिल जाता हो तो उसको बोला जाता है लिंकेज, मतलब लिंक कर जाता हो। जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे था, इतना हट हट कर था, बट ये दोनों आपस में आकर क्या हो रहा है, क्लोजनेस की तरफ आ रहा है, दोनों क्लोज हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा लिंकेज जीन, मतलब लिंक्ड हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे में आकर मिल रहा है। लिंकेज याद रखना आपको, लिंकेज जो होता है ना, वो जो ओल्ड पीपल होते हैं ना, जैसे एज बढ़ता है तो लिंकेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, समझ गए, तो लिंकेज वहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, तो लिंकेज ओल्ड पीपल में ज़्यादा होता है। ये क्रोमोजोम में बस लिंकेज का मतलब समझना है आपको। अभी हम ऐसे एक और भी अच्छे से समझा देंगे आपको एक एग्जांपल के साथ, पहले कुछ देख लीजिए आप। फिर क्या है रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, ये किसने दिया था टर्म, तो मॉर्गन साहब ने रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज टर्म दिया था। और ये क्या है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच पीस ऑफ डीएनए आर ब्रोकन एंड रिकॉम्बिनान टू प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ अलील। मतलब क्या हुआ कि ये एक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, रिकॉम्बाइन, फिर से दोबारा मिल रहा है, दोबारा ऐड हो रहा है, तो रिकॉम्बिनेशन इज अ प्रोसेस। जब भी TION रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की मदद से DNA का टुकड़ा ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद रिकॉम्बाइंड टू प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ अलील। मतलब DNA का टुकड़ा टूटेगा, बंद चालू है ना, DNA का टुकड़ा टूटेगा और टूटने के बाद एक नया जीन जो होगा ना, या नया अलील, वो नया अलील बन जाएगा, तो उसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन। समझ गए ना, जैसे यहाँ से एक था, जीन एडिटिंग करे, कट कर दिए, और ये इंडिविजुअली जी रहा है, ये इंडिविजुअली जी रहा है, तो इसको ही बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन। फिर आते हैं नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट पोर्शंस, वो क्या है आपका, तो क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बारे में समझते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर इज अ सेलुलर प्रोसेस दैट हैपेंस ड्यूरिंग मियोसिस व्हेन क्रोमोसोम ऑफ द सेम टाइप आर लिंक्ड अप। मतलब क्या हुआ, ये एक सेलुलर प्रोसेस है, और ये सेलुलर प्रोसेस कब होता है, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट जब बनता रहता है उस समय ये क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मियोसिस में होता है, सेल डिवीजन कहते हैं मियोसिस को, व्हेन क्रोमोसोम ऑफ द सेम टाइप आर लिंक्ड अप, मतलब क्रोमोसोम आपस में ऐड हो जा रहा हो तो उसको बोला जाता है क्या, लिंक, क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज मतलब एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम का अलग अलग जीन एक ही जगह पे मिल जा रहा हो, मिक्स कर जा रहा हो, तो उसको बोला जाता है लिंकेज। और ये एक अलग क्रोमोसोम और एक ये अलग क्रोमोसोम, और ये दोनों आपस में ऐड होकर
जहाँ पे भी ऐड हुआ वहाँ का कैरेक्टर इसके अंदर आ गया और इसका कैरेक्टर इसके अंदर चला गया, तो इसको बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। एग्जाम्पल याद रखिए, जैसे 3 चीज याद रखना आपको। पहला तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिस लॉ को मेंडल साहब ने दिया था किसमें, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में। क्या बता रहे थे वो, कि कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होता है, जब भी गैमेट बनेगा तो वो सब अपना अपना कैरेक्टर लेकर सेपरेट हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल याद रखना आपको, 3 चीज याद रखना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। ओके, देखिए एक बड़ा सा नदी है और उस नदी में आप ना नदी को पार करना है, तो नदी को पार करना है तो तैर कर पार कीजिएगा। तो आप जब अकेले नदी को पार कर रहे हैं, तैर कर पार कर रहे हैं, अभी भी ऐसे भी बाढ़ का समय चल रहा है, तो नदी को पार करना है तैर कर, स्विम करके, और अकेले पार कर रहे हैं ना, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, किसका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब आपको नदी अकेला पार करना है, इंडिविजुअली, अकेला ही सोचना है आपको, अपने बारे में सेल्फिश बनना है। तो अकेले जब जा रहे हैं आप अपने कैरेक्टर को लेकर, तो अलग अलग जीन सब अपना अपना कैरेक्टर को लेकर जाता है, वो कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दूसरी बात, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज। तो लिंकेज को समझिए, क्या हो रहा है ना कि अभी आपको पार करना है नदी को ही, बट आप नदी को पार करने के लिए नाव से पार करना है, शिप से पार करना है। तो नाव से पार करने के लिए क्या करना होगा आपको, नाव से पार करना है तो उस नाव पे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग बैठे होंगे, और बहुत सारे लोगों के साथ बैठकर आपको नदी को पार करना है। तो अब क्या होगा कि एक नाव, एक क्रोमोजोम हो गया, और उस क्रोमोजोम में बहुत सारा आदमी बैठा हुआ है। तो कभी आप पानी के इस तरफ है, कभी आप पानी के इस तरफ आ रहे हैं, बोले भाई हमको थोड़ा देर के लिए इधर बैठने दो ना, फिर आप इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है ना, एक ही नाव पे बहुत सारे आदमी वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है बार बार, इधर कभी इधर कभी इधर। तो इसको बोला जाता है लिंकेज। लिंक हो रहा है ना, एक दूसरे में बैठ जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि साथ में आकर बैठ जाते हैं किसी के, तो वो लिंकेज का एग्जाम्पल हुआ, नदी को ही क्रॉस करना है। ओके, दूसरी बात थर्ड में है क्रॉसिंग ओवर। मतलब क्या हुआ कि एक नाव अलग और एक नाव अलग, वो नाव पानी में ही है और उसी नाव से पार करना है आपको। बट अभी क्या करना है कि 2 नाव है और दोनों नाव से ही आगे पार करना है। बट क्या हुआ, बीच में जैसे नाव चल रहा था, बीच में क्या किया ना कि एक नाव पे मम्मी है और एक नाव पे पापा बैठे हैं और भाई और बहन बैठे हैं, और एक नाव पे मम्मी लोग हैं और मम्मी की सिस्टर है। तो अब क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं पापा रुकिए, हमको ना इस नाव से उस नाव पे जाना है। तो सपोज आप है इस नाव से उस नाव पे चले गए और आपकी सिस्टर उस नाव से इस नाव पे आ गई। तो 2 क्रोमोजोम था, उस 2 क्रोमोजोम मतलब 2 नाव था। अब क्या किए ना, चेंज कर रहे हैं नाव को, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, नाव को चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्रोमोजोम अलग अलग हो और इस क्रोमोजोम का कैरेक्टर इसके पास आ जाता हो और इस क्रोमोजोम का कैरेक्टर इसके पास चला जाता हो, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर होता कहाँ है, तो मियोसिस के दौरान में। और मियोसिस कहाँ होता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। समझ गए। और ऐसे करके अपने कैरेक्टर को सेपरेट करता है, आगे की तरफ प्रोमोट करता है, आगे की तरफ लेकर जा रहा है। मतलब हम जो नाव को अभी हम लोग नदी को क्रॉस कर रहे थे, मतलब नदी को क्रॉस करना मतलब कैरेक्टर को आगे की तरफ लेकर जाना, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ लेकर जाने के प्रोसेस को समझ रहे थे। इस वे से समझिएगा आप तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और वो स्लाइड हमारा क्या है, तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में समझने जा रहे हैं। क्रोमोजोमल थ्योरी, क्रोमोजोम के बारे में थ्योरी किसने दिया था, इट इज गिवन बाय वाल्टर सूटन एंड थियोडोर बोवेरी। मतलब क्या है, सूटन एंड बोवेरी ये साइंटिस्ट है 2 जिन्होंने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। दे सेड दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम लीड टू सेग्रेगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरीड। मतलब क्या हुआ कि सेग्रेगेट मतलब होता है सेपरेशन। अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है ना, जैसे ये एक क्रोमोजोम है, ठीक, और ये एक क्रोमोजोम है। ये सब क्रोमोजोम आपस में क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, मतलब एक जगह पे सेपरेट हो रहा है। तो होमोलोगस क्रोमोजोम एक जगह सेपरेट हो जाता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम एक तरफ सेपरेट हो जाता है। तो पेयरिंग हो रहा है। पेयरिंग होने के बाद सेपरेशन होगा, मगर सेपरेशन कैसे होगा, तो सारा का सारा एक अपना कैरेक्टर दूसरे को दे देगा और दूसरा तीसरे को दे देगा। समझ गए।
ये सेपरेशन कहलाता है। सेपरेशन का मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टर था ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। अब ये कैसा हो जाएगा, ये इतना पोर्शन रंग जाएगा, रंगा जाएगा, ये कलर हो जाएगा। ये वाला अगर सपोज येलो था तो इस वाले पार्ट में येलो चला जाएगा और इसका रेड था तो ये इसके पास चला जाएगा। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और इसी क्रोमोसोमल ऑफ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्रॉसिंग ओवर के बारे में हम लोग समझते हैं। समझ गए ना? तो ये याद रखना आपको किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम लोग समझेंगे, ये है हमारा 4th वाला पोर्शन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे अगले स्लाइड में। ओके।